सभी बाण बेटियों को मनफूल सिंह काला रामणा की तरफ से राम राम। तो दोस्तों आज बात करते हैं बाण बेटियों के बारे में। जो बेटियां ये कहती हैं कि शादीशुदा होने के बाद कि हमारा घर नहीं है, भाई मैं बेटियों को, अपनी बाणों को ये कहना चाहता हूँ, भाई आप शादीशुदा हो, जिस घर में आपकी शादी हुई है, आपका जो ससुराल है, वहाँ आपका वही घर है। आप उसको दिल से, उस परिवार की इज्जत करिए, माँ बाप की सेवा करिए, जो आपके सास ससुर हैं, परिवार है। ठंडे बिल्कुल परिवार में प्यार से, हर तरह से एक एक कदम सोच समझ कर टेकिए और प्यार से हर किसी का दिल जीतिए। अगर आप प्यार से बोलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पति घर में आता है, सारा दिन काम करके आते हैं बेचारे, ड्यूटी करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। बाहर से आते ही घर में देखो माँ है, बाप है, हो सकता है इधर उधर जा रहे हो या फिर बैठे होंगे। अगर घर में पत्नी है तो पत्नी का फर्ज बनता है भी आते ही उनको पानी पिलाए, बैठने के लिए बोले, आगे घर में मिले। एक ऐसा ना हो भी घर में कहीं गई हुई हो, बाहर आस पड़ोस में बंदा 15 मिनट तक बैठा रहे, कोई पानी पूछे ना चाय पूछे, उसका दिमाग ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। ये बात आपको शायद समझ नहीं आती होगी भाई ये क्यों हुई। इसको कोई समझने वाला है नहीं, इस बात पे गौर नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमारी कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं, हम तो अपनी उस पे हैं, बात पे हैं, हमने तो कुछ किया नहीं इनको। लेकिन इतने में ही बंदा परेशान हो जाता है। सबसे पहले फर्ज बनता है उसको आए, सब बिठाए, सबसे पहले पानी पिलाए, फिर पूछे। कई बार तो ऐसा जो होता है, कोई भी पत्नी ऐसी होती है भाई आते ही गुस्से में एक बार पूछेगी कहाँ गए थे, ये क्यों ले आए, ये क्या कर दिया। मतलब उसको पूछने से पहले, पानी देने से पहले उसके ऊपर सवाल जवाब शुरू कर देगी। और ऐसा करने से बंदा का माइंड बाहर से कितनी टेंशन में बंदा रहता है आपको पता नहीं होगा। भी बंदे को टेंशन तो होती नहीं होगी। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये सुना है आपने। मर्द को दर्द होता है, दर्द होता है मर्द को, लेकिन मर्द का दर्द हर किसी का कह नहीं सकता, हर किसी को बोल नहीं सकता। अगर मर्द अपना दर्द सुनाएंगे तो लोग सोचेंगे पहले तो रोता रहता है, क्या इसी को दिक्कत आई है, इसी को टेंशन है। टेंशन हर किसी को होती है। और दूसरे परिवार वाले टेंशन में आ जाएंगे अगर मर्द अपनी टेंशन बताएगा, भाई उसको काम नहीं मिल रहा, या उसका बिजनेस नहीं चल रहा, या उसको तंगी है, पैसे देने हैं, या फिर उसके शरीर में दिक्कत है, या कुछ भी दिक्कत है उसको। हर दिक्कत अगर आपको बता देगा बाहर की टेंशन, तो आप सभी टेंशन में हो जाओगे ना। तो इसलिए मर्द हमेशा चुप्पी रखता है। और घर में बच्चे सोचते हैं भी पापा तो पता नहीं कितने पैसे रखता है। माँ बाप को तो पता होता है, चलो भाई घर में जो पत्नियां हैं वो भी सोचती हैं भी पता ही होगा, तकरीबन किसी को नहीं होगा पता, लेकिन ऐसा होता है। तो मैं बाण बेटियों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने अच्छे तरीके से रहें, और अपने जहाँ शादी हुई है वही आपका घर है, उसी में आप रहिए आराम से। घर में छोटी मोटी बात हो जाए तो बार बार फ़ोन करके अपने मायके में ना बताएं। कोई भी छोटी मोटी बात हो जाएगी वही मायके में। हर बात, आज चाय बनी है, आज खीर बनी है, आज हलवा बना है, आज बाहर गया है, आज नहीं आया है, आज फलानी जगह गया था, उसने ये बोला, हर बात वहाँ बताने की कोई ज़रूरी नहीं होती है। हमारे परिवार वालों को तो पता नहीं चलता भी हमारे घर में क्या खरीदा है, क्या बेचा है, प्लाट खरीदा कि नहीं खरीदा, कि बेचा, गाड़ी लेंगे या नहीं लेंगे। रिश्तेदारों को सबसे पहले पता चल जाता है। कौन बताता है? ये सभी आप बताते हो। मैं बहनों से बात कर रहा हूँ, बहनों की बात कर रहा हूँ। बहन ही बताती हैं, जो हमारी बहनें हैं, शादीशुदा हैं, वो अपनी माँ से पल पल में फ़ोन करके फुल हिस्ट्री बताती है, पूरा डाटा वहाँ रख देते हैं। घर वालों को तो पता भी नहीं चलता हमारे घर में ये बात हो रही है। ऊपर से रिश्तेदारों का फ़ोन आ जाएगा 1-2 दिन में, आप तो ये चीज़ ला रहे हो, ये करवा रहे हो। ये बातें बताने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होना,
उल्टा आपका ही नुकसान है। छोटी बहुत अनबन अगर घर में हो जाएगी, वो भी तुरंत आप वहीं कह देते हो आज मेरे से बोलिया नहीं, आज ऐसे बोलिया, आज वैसे बोलिया। रिश्तेदारों का जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, सासू ससुरे हैं, उनका मन टूट जाएगा और वो भी प्यार से बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मन तोड़ने वाले, रिश्तेदारी को अलग करने वाले आप ही हो। क्यों कहते हो? हर रोज़ आपसे पूरा दिन घर में शांति रहती है, लेकिन एक बात हो गई, वही उधर उनको तो यही पता रहेगा भी मेरी लड़की को तो परेशान करते हैं, ना तो जो खानों के देते हैं, खाने के लिए देते हैं, ना पीने के लिए देते हैं, ना इसके लिए कपड़ा देते हैं। इधर रिश्तेदार बहुत ख़राब मिल गए भाई, हमारे तो रिश्तेदार है ही नहीं असली। हमने तो फलाने का रिश्तेदार बहुत अच्छा लगता है, फलाना आदमी बड़ा अच्छा लगता है। आपके पड़ोस में, आपके नज़दीक से, कहीं से भी आ जाएगा, बाहर का बंदा हमेशा चाहे किसी भी घर में जाएगा उसको आराम से ही बोलना होता है। घर में चाहे वो कितना ही भी गलत हो, बाहर जाके वो अच्छा ही बनेगा। और हर किसी को लगता है कि वो तो बहुत अच्छा है, हमारा वाला तो अच्छा है नहीं। भाई आपका भी इतना ही अच्छा है, सभी इतने ही अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, बुरा कोई नहीं होता। लेकिन उनको ये मत सोचो भाई आप खुद की बात अपने किसी पड़ोसी को बता दोगे या किसी रिश्तेदार को बता दोगे, वही बातें फिर आपको आपके घर आके बता के जाएंगे। अगर हम बोलते हैं, जो पति देव हैं, वो अगर बाहर अपनी पत्नी के बारे में बात करेंगे, वो 2 घंटे के अंदर अंदर घर आने से पहले ही बता देंगे, उसकी पत्नी को बता के आएंगे भाई ये तो वो बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, उसका बीच में खटास पैदा कर देंगे और फिर वो मज़े लेंगे लोग। आपका रिश्ता तड़वाने तक का भी काम कर सकते हैं। ये तलाक की जो सिचुएशन है, जो ये झगड़ा है, यहीं से शुरू होता है और कोई किसी पे कुछ नहीं मांगता। किसी पति देव ने 1000 में से 1-2 के मैं कहता नहीं, कौन फ़ोन करके ये कहता था कि आप वहाँ से पैसे लेके आओ, वहाँ से भैंस के पैसे लेके आओ, फ्रिज के पैसे लेके आओ, गाड़ी लेके आओ। मेरी नॉलेज में नहीं कहते होंगे, अगर कोई कहता होगा तो उसका दिमाग सही नहीं है। तो बहुत ही गलत सिचुएशन में हमारा समाज जा रहा है। सभी भाइयों से, बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई अपने अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करिए, एक दूसरे की बकाई में, शिकाई में मत आइए, जिससे आप सभी का नुकसान है। कोई बाहर वाला 1 मिनट में झूठ बोल देगा और आपकी लड़ाई करवा देगा। सबसे पहले अपने घर के सदस्यों पर विश्वास करो और उनसे पूछो भी हमने ये बात कही है या नहीं कही है। हमेशा आपके साथ आपके अपने ही होंगे, दूसरा कोई नहीं है। ये तो बातें करने वाली बातें हैं, भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हैं हम इसको ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, फलाने ने ये कर दिया। कुछ नहीं करेगा कोई, आपका घर उजाड़ के एक पासे रख देंगे, आपको ऐसी स्थिति में छोड़ाएंगे, आपके साथ खड़े भी नहीं होंगे बिल्कुल भी। नुकसान कराने के लिए, लड़ाई कराने के लिए बहुत से आ जाएंगे, झगड़ा ख़त्म कराने के लिए बहुत कम इंसान आपके बीच में आएगा। झगड़ा ख़त्म करने के लिए बातें ख़त्म करनी पड़ती हैं, बातें जो हुई भी हैं, अगर हमने एक दूसरे ने कह भी दी तो भी वो ख़त्म करनी पड़ेंगी, बंद करनी पड़ेंगी। अगर हम एक दूसरे को आज उधर की इधर लगा देंगे, इधर की उधर लगा देंगे तो झगड़ा हो ही जाएगा। क्या ज़रूरत है किसी के बारे में हम ऐसी बातें करें? लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है। दुनिया का एक सिस्टम ऐसा बन गया है भाई, एक दूसरे की बुराई करने में 80% लोग जुटे हुए हैं। खुद का नहीं देखते वो दूसरों के घर में देखेंगे भाई इनका ये हो रहा है, ये तो ऐसे कर देगी, ये तो ऐसे कर देगी। भाई खुद का भी देखो, अपने घर में देखो। सबसे शांति रखने का यही तरीका है, अपने बच्चों के साथ रहो, बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों के स्टेटस पे ध्यान दो, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाईचारे में मिलजुल कर भाई साल में 6 महीने में अच्छे तरीके से उनको याद करो, फ़ोन करके बुलाओ या जाके आओ, वो अच्छा है। हम बैठे बैठे तनाव में ये हो गया, आजकल तो व्हाट्सएप की रिश्तेदारी हो गई। अगर किसी का मान लो सिस्टर है, सिस्टर का राम राम आ गया, व्हाट्सएप आ गया तो हम कर रहे हैं। जीजा जी का व्हाट्सएप आ गया, उसकी बात अगर वो व्हाट्सएप पे राम राम करे तो हम भी कर दिए। अगर 6 महीने से व्हाट्सएप पे राम राम नहीं हो रही तो हमने सोचा भाई ये तो बात नहीं करते, हम भी नहीं करते।
आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया, हर चीज़ की बराबरी होगी। अगर आप मेरे काम आ रहे तो मैं भी आ रहा हूँ, अच्छे आप बोलोगे तो मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ। 2 मिनट अगर आप नहीं बोलोगे किसी से, 10 दिन नहीं जाओगे, तो 10 दिन में अगला ऑटोमेटिक अच्छा आदमी भी सोचना लगेगा भाई मेरे बात नहीं करते, पता नहीं क्या बात है भाई, इनको तो एटीट्यूड हो गया। तो ऑटोमेटिक हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो मेरा देखो यही संदेश है सभी बहन भाइयों को, भाई अच्छे तरीके से प्यार से रहिए। आजकल तनावबाजी में दिक्कत शरीर में सबके आ जाती हैं। टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप टेंशन में रहते हो तो सबसे बड़ी बीमारी यही है। एक दूसरे से के साथ हंसिए, बोलिए। और आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। जय श्री श्याम।